जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का सेशन थोड़ा सा अलग रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम सभी ग्रहों को लगन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे ग्रहों की युति को भी समझने की कोशिश करें। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि हर ग्रह जब लगन के अंदर आता है तो वो इंसान की किस तरह से पर्सनैलिटी बनाता है या इंसान का सोचने का तरीका किस तरह से होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लग्नस्थ ग्रह कौन सा है, अर्थात लगन में बैठा प्लैनेट उसको लग्नस्थ कहते हैं। अब 9 ग्रह होते हैं आपके। 9 ग्रहों में से बहुत से लोगों के हो सकता है कि 2 ग्रह एक साथ बैठे हो लगन के अंदर, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जब आप ग्रहों को समझना शुरू करते हैं, लगन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लग्नेश भी जरूरी होता है और साथ में लगन भी जरूरी होता है कि लगन के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है। जब लगन के अंदर कोई प्लैनेट बैठता है तो सबसे पहले उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। लगन लॉर्ड तो जब आपको रिजल्ट देगा ही, लेकिन उससे पहले लग्नस्थ उस भाव के कारक तत्व को संभालता है, होल्ड करता है। इसलिए लगन में बैठे प्लैनेट के द्वारा इंटरप्रेशन करना कि आपका क्या स्वभाव होगा, उस प्लैनेट को आप किस तरह से समझ सकते हैं या उस प्लैनेट के कारक तत्वों को आप किस तरह से समझेंगे, तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लगन में जब भी कोई प्लैनेट होता है तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है कि आपकी क्या सोचने का तरीका होगा, आप किस तरह से बात करेंगे, आप खुद को किस तरह से बनाना चाहते हैं या किस तरह से बनाते हैं आप। उन्हीं सब बातों को समझते हुए हर प्लैनेट को लगन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम जो कि सभी ग्रहों के राजा हैं सूर्य, जब सूर्य लगन के अंदर होते हैं तो इंसान का स्वभाव या इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह से होती है। सूर्य की खास बात क्या है, सूर्य जो है उत्पत्ति के कारक हैं। सूर्य जो है हमें रोशनी दिखाते हैं। इसी तरह जब सूर्य लगन के अंदर होता है तो इंसान दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने वाले होता है या इंसान किसी भी चीज की उत्पत्ति का कारक बनता है। मतलब ऐसा माइंडसेट मिलता है उसे कि वो अगर चाहे तो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। अगर ये सूर्य अफ्लिक्शन में नहीं है या नुमाइश के अंदर पीड़ा में नहीं गया तो ये सूर्य इंसान को बल प्रदान करता है। सूर्य के ट्रेड्स और क्या हैं, सूर्य अगर ज्यादा बली हो जाए लगन के अंदर तो थोड़ा सा जातक को एक अभिमान देता है, झुकने नहीं देता किसी के भी आगे। इसके ऊपर एक स्टोरी ये है कि जब राहु ने सूर्य को ग्रहण लगाया या सूर्य को खा लिया तो सूर्य को समझ में आया, सूर्यदेव को समझ में आया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। तो जब अगली बार राहु सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए आए तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा तेज को ज्यादा करके प्रबल कर दिया, मतलब अपना तेज बहुत ज्यादा कर दिया। उस तेज की वजह से क्या हुआ, तीनों लोकों के अंदर प्रकृति के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगा। तब वहां पर उनको समझ में आया कि मेरे ही तेज से मैं अपने ही उत्पत्ति किए गए चीजों को विनाश कर रहा हूं। वहां पर इसको बोलते हैं कि जब हद से ज्यादा अभिमान बढ़ जाता है या इंसान इनसिक्योर हो जाता है तब लिए गए डिसीजन इसके वहां पर गलत हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं ईगो आ जाता है। अर्थात स्वयं की रक्षा करना या अपने किसी डिसीजन की रक्षा करना, उसमें जब आप आत्म अभिमानी ज्यादा हो जाते हो तो वो आत्म अभिमान आपके व्यक्तित्व को और आपके द्वारा बनाई गई चीजों को ही खराब कर देता है। इसलिए सूर्य अगर लगन में हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अभिमान ना करें। सबसे पहले सूर्य यहाँ पे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। क्या कॉन्फिडेंस, कि मेरे को कोई ग्रहण नहीं लगा सकता, मैं किसी से हार नहीं सकता। लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है कि जहां जहां मैं चलूंगा मेरे आसपास सभी ग्रह चलेंगे। वो एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है कि लोगों को मैं मोटिवेट कर सकता हूं,
बाय बॉर्न बोल्ड पर्सनैलिटी पैदा होता है ऐसा इंसान। अट्रैक्टिव फेस होता है, ज्यादातर हम सूर्य को देखते हैं, एक ललाहट रहती है सूर्य के ऊपर, वही ललाहट एक इंसान के ऊपर भी देखने को मिलती है। पर्सनैलिटी ब्रॉड शोल्डर होते हैं, जैसे कि हमने पुराणों में पढ़ा है कि सूर्य जो है एक ब्रॉड शोल्डर, एक हाइट में लंबे, एक चेहरे पर तेज लिए हुए, वो तेज सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो सूर्य जब लगन के अंदर होता है तो जातक का स्वभाव ऐसा होता है कि वो दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बहुत जल्दी से। एंगर इश्यूज देखने को मिलता है क्योंकि सूर्य का स्वभाव है एक तेजोमय, अर्थात इतना तेज होता है कि कई बार उसका तेज इंसान को संभाला नहीं जाता। तो आज के युग में उसको हम एंगर इश्यूज बोलते हैं कि बहुत जल्दी ब्लड के अंदर एक अग्रेशन, या बोल सकते हैं ब्लड के अंदर एक ऐसा उफान आता है कि जल्दी से क्रोध आ जाता है, जिसके चलते जातक के अंदर एंगर इश्यूज देखने को मिलते हैं। शास्त्रों में लिखा है एक बात कि सूर्य जब लगन के अंदर हो तो इंसान की 2 मैरिजेस होती हैं। वो ऐसा क्यों होता है, उन्होंने क्यों लिखा है इसका? ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि जब लगन में सूर्य होता है तो वो किसी की सुनेगा नहीं। जब कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं होता, तो इंसान फ्री विल होता है, वो कोई भी कार्य कर सकता है क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए जब सूर्य लगन के अंदर होता है तो एक से ज्यादा आपको युग में, इस युग में अफेयर देखने को मिलते हैं। इस युग में आपको अफेयर देखने को मिल सकते हैं या एक से ज्यादा मैरिजेस देखने को मिल सकती हैं। यहां पर ऐसा जातक ना फेम पाने के लिए कार्य करता है। जब सूर्य लगन में अंदर हो तो जातक की पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि वो चाहता है कि मेरे काम को रिकॉग्निशन मिले, मुझे फेम मिलना चाहिए, सोसाइटी के अंदर मुझे एक स्टेटस मिलना चाहिए। एक्चुअली दे आर अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर इन द सेंस, जैसे सूर्य किसी भी चीज की उत्पत्ति करते हैं, तो जब लग्नस्थ सूर्य होता है तो ये किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना जानते हैं कि मुझे किसी भी कीमत पर इस चीज को प्रोटेक्ट करना है। इनका जो ऑरा होता है वो ऐसा होता है कि दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। ज्यादातर अगर लगन में सूर्य मेल चार्ट के अंदर है तो ये लोग पाते होंगे कि जल्दी से इनकी तरफ जो लड़कियां हैं या वुमेन्स हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती होंगी। अगर ये सूर्य डेबिलिटेशन में चला जाए तो सबसे पहले आपको आईसाइट की प्रॉब्लम देता है, क्योंकि सूर्य का काम है प्रकाश देना। अगर सूर्य वीक हो गया लगन के अंदर तो आईसाइट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत कम उम्र के अंदर चश्मा चढ़ जाता है। सूर्य अगर मान लीजिए कैंसर साइन के अंदर है तो सूर्य का क्या स्वभाव है, अग्नि तत्व का स्वभाव है। कैंसर साइन क्या है, जलीय राशि है। तो ऐसे जातक को आंखें आपको पाएंगे बार बार इनको ना ब्लिंक करने की आदत होती है, बहुत बार आंखों को, पलकों को झपकाते हैं ये। सूर्य का एक ये स्वभाव होता है कि ये इंसान किसी को जल्दी से माफ करने वाला नहीं होता। राजा का स्वभाव ऐसा ही होता है ना, जल्दी से माफ नहीं करूंगा, सजा दूंगा। इसलिए ये लोग क्षमा से रहित होते हैं कि मुझे क्षमा नहीं करनी है। क्लासिकल टेक्स्ट में यही इनके लिए लिखा है कि लग्नस्थ सूर्य क्षमा से रहित होता है, जल्दी से किसी को माफ नहीं करेगा। सूर्य अगर आपका मान लीजिए लगन के अंदर फ्रेंडली साइन के अंदर है तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा इंसान हाइट में लंबा होगा और थोड़ा सा ब्रॉड होगा। ब्रॉड मतलब शोल्डर जो है ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग होंगे। सूर्य लगन के अंदर अच्छा है तो जातक की बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, हड्डियां बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, मस्तिष्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। शायद आपने सुना भी होगा, आपके माता पिता ने अगर आपको बताया कि जब आप छोटे थे तो आप अपना सर किसी के अगर मार देते हो तो वो कभी भूलता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठा है। स्ट्रॉन्ग किसको करता है, मस्तिष्क की हड्डियों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये लोग बाय बॉर्न गाइडेंस प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं कि मुझे गाइडेंस देनी है किसी को भी, और दे जनरली आर लाइट प्रोवाइडर टू द पीपल, कि उनको एक रास्ता दिखा सकूं मैं किसी भी तरह से। और ये लोग ना जल्दी से किसी के भी फॉल्ट को भूलते नहीं है, कि किसी ने अगर गलती की है तो उसको भूलेंगे नहीं जब लग्नस्थ सूर्य हो। जब समय आता है तो उसको समय रहते ये पनिश जरूर करते हैं। और ऐसे इंसान को यह भी कहा गया है कि लगन में सूर्य हो तो जातक अपनी पहली संतान के साथ बहुत ज्यादा मोह रखता है। और अगर ये आपके चार्ट में है तो आपका अपना पिता के साथ बहुत ज्यादा मोह होगा, क्योंकि सूर्य जो है पिता के भी कारक हैं और सूर्य पहली संतान के भी कारक हैं।
जो पहली संतान, ज्येष्ठ पुत्र जिसे बोलते हैं, उसको हम सूर्य के रूप में देखते हैं। सूर्य अगर यहाँ पर वेल प्लेस्ड है, नवमांश के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में, तो ऐसे जातक जो हैं समहाउ पॉलिटिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, या उनको पॉलिटिक्स के अंदर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो हमने समझा, ये लगन के अंदर सूर्य के प्रभावों को समझा है कि आपके पर्सनैलिटी में क्या चीजें देखने को मिलती हैं। लगन में सूर्य है तो आप हमेशा याद रखें कि मैं कभी भी अपने पिता का अपमान ना करूं, अपने पिता को सम्मान दूं हमेशा। जब लगन के अंदर सूर्य हो तो हमेशा आपको अपने आत्म सम्मान को थोड़ा सा डाउन रखना है, क्योंकि अगर हद से ज्यादा आत्म सम्मान या अभिमान बढ़ गया तो वो नेगेटिव ईगो के अंदर क्रिएट हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव ईगो के अंदर क्रिएट होगा तो वो आपके सूर्य को राहु से ग्रहण लगा देगा। इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर समझते हैं, जब चंद्रमा आपका लगन के अंदर हो, जब लगन में चंद्रमा हो तो सबसे पहले इंसान बहुत सुंदर होता है, क्योंकि चंद्रमा नवग्रहों के अंदर बहुत सुंदर ग्रह दिखाए गए हैं। और दूसरी चीज, चंद्रमा जब लगन के अंदर हो तो इंसान को खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक होता है, कामुकता बहुत ज्यादा होती है जातक के अंदर, अगर चंद्रमा डेबिलिटेशन में नहीं है। चंद्रमा का स्वभाव जो हमने पढ़ा है वो नर्चरिंग नेचर का सब पढ़ा है। कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव के अंदर चंद्रमा की राशि आती है, अर्थात नर्चरिंग नेचर, कि मुझे लोगों को खाना खिलाना, मुझे लोगों को ममता देना बहुत अच्छा लगता है, कि मैं अपनी ममता से लोगों का एक भला कर सकूं। ये दो चीजें आपको जरूर देखने को मिलती है, एक तो इमोशंस, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, और एक नर्चरिंग नेचर। दूसरा, आप पाएंगे कि ऐसे जातक को वाटर इनटेक करना बहुत अच्छा लगता है, या पानी पीना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब चंद्रमा लगन के अंदर हो। चंद्रमा जो कि चलायमान स्थिति में बहुत तेज गति में रहने वाले प्लैनेट हैं, तो ये एक जगह बैठना बड़ा कठिन होता है, इनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, और ये प्रोफेशन को भी वैसा ही चूज करते हैं कि जहां पे या तो ये ट्रैवल कर सके या इनका प्रोफेशन में फूड इन्वॉल्व हो, ऐसे प्रोफेशन के अंदर चले जाते हैं। वहां पर आपको जोडिएक साइन भी देखना जरूरी है। चंद्रमा का एक स्वभाव ये भी है कि वो बहुत पोलाइटली बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं। अगर यही चंद्रमा एनिमी साइन के अंदर आ जाए, लगन के अंदर, तो यहां पर आप पाएंगे कि जातक कभी कभी डर जाया करता है, वो लड़ाई से डरेगा, ना कि वो अपना करेज दिखाएगा वहां पे। लेकिन अगर यहीं पर चंद्रमा अगर लगन के अंदर एग्जॉल्टेड हो जाए, टॉरस साइन के अंदर अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, तो जातक का जो कंठ होगा वो थोड़ा सा तीखा होता है और आवाज में रोर मिलता है। याद रखिएगा, अगर चंद्रमा उच्च का हो तो कंठ तीखा होता है और आवाज में एक रौद्र रूप या अथॉरिटी देखने को मिलती है, शार्प वॉइस देखने को मिलती है ऐसे जातक की। ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है, जैसे हमने पहले बात की। यहां पर जातक की जो पर्सनैलिटी होती है, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, फेयर इन द कलर, और जरूर चेहरे पर आपको तिल जरूर मिलता है जब लगन के अंदर चंद्रमा होता है। और अगर यही मून डेबिलिटेशन में चला जाए, वृश्चिक राशि के अंदर आ जाए, और मान लीजिए वृश्चिक राशि के अंदर आने के बाद अनुराधा नक्षत्र में हो या ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर हो, मोस्टली अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर हो, तो जातक को वीक फिजिक देखने को मिलती है, शरीर काफी कमजोर होता है, लेफ्ट आई में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये लोग ज्यादातर किस चीज के प्रति इनका एक आकर्षण रहता है, इनका ना अपनी माता के प्रति और खाना के प्रति एक अलग से एक आकर्षण रहता है। दे आर अ फूडी पीपल, खाने पीने का सबसे ज्यादा शौक होता है। मून अगर यहाँ पर फ्रेंडली साइन के अंदर आ जाए मान लीजिए, तो ये, या फिर फ्रेंडली नौमांश के अंदर चला जाए, तो चंद्रमा का लग्नस्थ होना या नौमांश के अंदर अच्छी स्थिति में जाना होठों की शेप बहुत अच्छी देता है। होठ बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी शेप के अंदर मिलते हैं आपको। अगर यहां पर चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ जाए तो जातक के अंदर सेक्सुअली डिजायर्स या कामुकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारा मन है, शुक्र क्या है, भोग विलास है, शुक्र इन चीजों का कारक है। तो मन किसकी तरफ जा रहा है, शुक्र की तरफ जा रहा है। इसलिए जब चंद्रमा शुक्र लगन के अंदर हो तो इंसान के अंदर भोग वृत्ति बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। समहाउ पाओगे आप, अगर राहु इस चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो जातक को हेडेक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर ये एरीज साइन के अंदर हो चंद्रमा और राहु हो, तो हेडेक 99% आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा विचार करने वाला होता है,
अगर चंद्र राहु वैसे भी लगन के अंदर किसी भी राशि के अंदर बैठा हो तो विचारों के ऊपर एक रोक लगा पाना बड़ा कठिन हो जाता है। सेजिटेरियस साइन का अगर ये मून हो और लगन के अंदर बैठा है तो आप पाओगे कि ये जो जातक है ना, बहुत सी लाइफ इसने इस संदर्भ में काटी होगी कि इसने अपने जीवन के अंदर यहां पर हर प्रकार से एजुकेशन को, अपने पिता को या लॉन्ग ट्रैवल के अंदर काटी होगी। और अगर यही चंद्रमा अगर स्कॉर्पियो साइन का हो लगन के अंदर तो जीवन में कोई भी एक चीज स्थायी नहीं रहती। ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। आप दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अलग प्रकार से इंसिडेंट लाइफ के अंदर घटित होते रहते हैं। दे फाइंड एक्चुअली कि मुझे जो भी पैसा बनाना है या मुझे जो भी कार्य करना है उसमें मुझे शॉर्टकट ढूंढना है, क्योंकि मन जो है वो स्कॉर्पियो की एनर्जी के साथ लिंक हो जाता है उस समय। मून अगर यहां पर लगन के अंदर अफ्लिक्शन के अंदर आ जाए तो यहां पर जातक को फिकल माइंडेड बना देता है। मतलब एक चीज के ऊपर टिक ना पाना या एक चीज के ऊपर डिसीजन ना ले पाना वो बहुत कठिन हो जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे कॉल्ड एज अ ओवर थिंकर, क्योंकि यहां पर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दे जस्ट ट्राई टू मैनिफेस्ट। ये लोग किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना तो इन लोगों को उस चीज के बारे सोचना होगा। अगर राहु के साथ चंद्रमा है, मान लीजिए केतु के साथ चंद्रमा है, तो आपको त्यागना होगा किसी भी चीज को। अगर राहु के साथ है तो मैनिफेस्ट करने में बहुत अच्छा मदद करता है चंद्रमा को। यहाँ पर ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है लगन के अंदर कि आप पॉजिटिवली किसी भी चीज के बारे में सोचते चले जाएंगे तो वो आप पाएंगे कुछ समय बाद पूरी होनी शुरू हो जाती है। यहीं पर अगर मरकरी के साथ मून बैठा हो तो हम इसको बोलते हैं कि जातक का जो मन है वो एक एजुकेशन के अंदर लगेगा। उसको पढ़ना लिखना बहुत पसंद होगा या कम्युनिकेशन, बातचीत करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। चंद्रमा जब लगन में एग्जॉल्टेड होता है, आप हमेशा एक चीज पाएंगे, आपका स्पाउस जो है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ही करेगा। आपके स्पाउस के हमेशा गाइडेंस आपको चाहिए या आपका स्पाउस हमेशा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा एज अ गुरु के रूप में, एज अ फादर के रूप में वो आपको रूल करने की कोशिश करेगा ही करेगा। चंद्रमा एरीज साइन के अंदर, कैंसर के अंदर, लिब्रा के अंदर या कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर है तो आप जनरली पाएंगे ऐसे जातक का मन होता है कि मैं माउंटेन, रिवर्स यहां पर जा सकूं, मैं यहां पर ट्रैवल कर सकूं। उसका मन करता है इन जगहों पर जाने का। चंद्रमा लगन के अंदर समहाउ आप पाएंगे कि ना जातक कई बार इनसिक्योर फील करता है, आइसोलेशन जैसी स्थिति के अंदर चला जाता है कि जहां पर उसको किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। और यहां पर चंद्रमा इस तरह से समझिए आप कि जब जातक यहां पर स्पीच दे रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है, किसी टॉपिक के ऊपर बोल रहा होता है, तो जातक भूल जाता है कि मैं एक्चुअली किस टॉपिक के ऊपर बोल रहा था और बोलते बोलते वो टॉपिक से अपने भटक जाया करता है। मून अगर सैटर्न के साथ हो तो ये लोग ज्यादातर एक किसी न किसी भय के अंदर रहते हैं, डरते हैं। हर वक्त दिमाग में काम चलता रहेगा क्योंकि शनि कर्म है, चंद्रमा मन है। मन पर किसका प्रभाव आ गया? कर्म का प्रभाव आ गया। शनि के साथ चंद्रमा हो या चंद्रमा के साथ शनि हो या ट्राइन में शनि चंद्रमा हो, आप जनरली ऐसे लोग पाएंगे जो हर वक्त अपने कर्म क्षेत्र, प्रोफेशन के बारे सोचते रहते होंगे। लेकिन चंद्रमा शनि की एक युति बहुत अच्छी ये बताती है कि इंसान कर्म को सात्विक रखने की तरफ कोशिश करता है कि मैं अपने कर्मों को साफ रखूं, लोग मुझे देख रहे हैं। मून सैटर्न में अननोन फियर आपको हमेशा देखने को मिलता है और ये लोग लेकिन बहुत अच्छे हीलर होते हैं। ये लोग हीलिंग के प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहां पर जब चंद्रमा लगन के अंदर हो तो हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं कि ये रिजल्ट आपकी लाइफ में जरूर घटित होते हुए मिलते होंगे। अब समझते हैं मंगल के बारे में। देखिए, मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो ऊर्जा को भी दिखाता है, जो आपकी एंगरनेस को भी दिखाता है और आपके इंपल्सिव नेचर को भी दिखाता है। मंगल जब लग्नस्थ होता है तो इंसान का स्वभाव इस तरह का होता है कि उसके ब्लड के अंदर एक उबाल रहता है हमेशा।
उबाल इन द सेंस ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज रहता है, जिस वजह से जातक का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है। इम्पल्सिव मतलब जातक का मन करेगा, उसके बॉडी के अंदर जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो अपनी फिजिक्स के ऊपर काम करना की कोशिश करेगा, अपनी फिजिक के ऊपर काम करने की कोशिश करेगा, बॉडी की जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, डाइट चार्ट के ऊपर ध्यान देना। ज़्यादातर जब लगन में मंगल हो तो इंसान लंबा और थोड़ा सा पतला होता है। अगर मंगल स्वयं की राशि में हुआ तो कद थोड़ा छोटा होगा, याद रखिएगा। हाँ, अगर मेष राशि के अंदर है मंगल या वृश्चिक राशि के अंदर मंगल है और उस पर अगर शनि या गुरु की दृष्टि आ जाए तो इंसान पतला और लंबा होता है, याद रखिए इस बात को। मार्स यहाँ पर एक ऐसी पावर रखता है लगन के अंदर कि अगर ये मंगल किसी के साथ एनिमी का संबंध बना ले या इस मंगल के साथ कोई सामने वाला इंसान एनिमी का संबंध बना ले तो ये जो मंगल होता है सामने वाले की फैमिली लीनिएज को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि लगन में बैठा मंगल अष्टम दृष्टि से 8वें भाव को देखता है जो कि सामने वाले इंसान की फैमिली और लीनिएज होती है। हाँ, ये मंगल अगर इंसान को चोरी, अगर साथ में राहु बैठा है, चोरी, धोखाधड़ी, इन चीजों के अंदर भी ले जाता है। अगर अफ्लिक्शन के अंदर आ जाए, झूठ बोलना, मंगल करेज है, आप बेधड़क कोई गलत काम कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर करेज है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाए इस मंगल के ऊपर, जुपिटर साथ में बैठा हो तो इंसान की एनर्जी सात्विक कर्म में लगेगी, क्योंकि जुपिटर क्या है, सात्विक प्लैनेट है। मंगल क्या है, आपकी एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाओगे, सात्विक चीजों में लगाओगे। अगर साथ में राहु बैठ गया या राहु ट्राइन में हुआ मंगल के, तो आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाओगे, गलत कामों में लगाओगे या फिर आप वर्कआउट के अंदर करोगे। अगर साथ में केतु बैठ गया तो आप एक स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सनैलिटी बनेंगे, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि केतु जो है वो भी मंगल के समान ही फल देने की कोशिश करता है, लेकिन केतु अध्यात्म की तरफ जोड़ता है इंसान को। अर्थात इंसान के बॉडी के अंदर एनर्जी ऐसी होगी कि वो कर बहुत कुछ सकता है लेकिन करता नहीं है। वो सोचता है कि छोड़ो, लेट गो करो, कोई बात नहीं। ज्यादातर ऐसा जातक ना अपने इमोशंस या अपने सिक्योरिटी के लिए लड़ता है। किस तरह की सिक्योरिटी है, इमोशंस लाइक लैंड की होगी, आपके इमोशंस लैंड के साथ जुड़े हुए, माता के साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हैं, घर के साथ जुड़े हुए हैं। घर पर कोई भी अगर इंसान आपके घर के इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है या घर पर कोई जोर आजमाइश कर रहा है तो ये मंगल लड़ता है वहां पर जाकर। इनकी इंक्लिनेशन रहती है ज़्यादातर फार्मिंग की तरफ, लैंड की तरफ, सॉइल की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, पेस्टिसाइड्स की तरफ। इनकी जो नेचुरल इंक्लिनेशन इसके प्रति निकल के आती है, क्योंकि मंगल एक भूमि कारक है, भूमि पुत्र जिसे हम कहते हैं, कि ऐसे जातक का जो मन है भूमि से बड़ा जुड़ा रहता है। मार्स अगर यहीं पर डेबिलिटेशन के अंदर चला जाए तो आप पाएंगे कि जातक ओवरली सेक्सुअल पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। कि यहाँ पर मंगल मान लीजिए कर्क राशि के अंदर आ है और यहाँ पर मंगल के बैठने से आपकी जो एनर्जी है अब वो फ्लो आउट बॉडी के अंदर अच्छे से नहीं हो पा रही है, आप अपने इमोशंस को अंदर अंदर दबा रहे हैं। तो साथ में यहाँ पर मंगल अपने इमोशंस को दबाते हुए एक ऐसी पर्सनैलिटी को जन्म दे देता है जहाँ पर इंसान अपने इमोशंस को दबाते हुए ओवरली पोजेसिव और ओवरली सेक्सुअली पर्सनैलिटी बन जाता है। मार्स अगर एरिस के अंदर हो तो जो आंखें होती हैं थोड़ी सी लालिमा लिए रहती हैं और ज़्यादातर आंखों के अंदर पानी कम मिलता है, आंखें वेट रहती है, ये चीज़ देखने को मिलेंगी आपको। अगर मंगल अफ्लिक्शन में है तो आंखें सूखी रहती है, पानी कम होता है। अगर मंगल अफ्लिक्शन में नहीं है तो आंखों में पानी बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग जहाँ भी रहेंगे इनके आसपास कोई पावर हाउस हो, इंडस्ट्री हो, एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, वो चीज़ इनके घर के आसपास जरूर होती है। अगर ये स्कॉर्पियो साइन के अंदर है तो जो इनका नेचर रहता है थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहता है, ब्रॉडर होता है, इंसान थोड़ा सा ब्रॉड होता है लेकिन इंट्रोवर्ट भी होगा। बॉडी पर कट मार्क जरूर देखने को मिलते हैं, फेस के ऊपर कट मार्क देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप पाएंगे लोअर बॉडी पार्ट के अंदर इनके कट मार्क देखने को मिल सकते हैं। मार्स एक्सॉल्टेड है और शुक्र मान लीजिए लियो साइन के अंदर है, तो ऐसे जातक की जो पहली संतान होती है समहाउ अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो आप पाएंगे कि वो सैरोगेसी या आईवीएफ के थ्रू या आपको ऑपरेशन के थ्रू पहली संतान का सुख मिलता है। मार्स लगन के अंदर ज़्यादातर लोगों को स्टेमिना बहुत देता है, इनमें बहुत ज़्यादा स्टेमिना होते हैं, रनिंग कर सकते हैं, किसी भी काम को बहुत लंबे होल्ड तक रख सकते हैं या लंबे समय तक कर सकते हैं। यहाँ पर इन लोगों को पसंद होता है माउंटेन के ऊपर जाना,
रिवर के पास जाना, ऐसी जगहों पर घूमना बहुत पसंद होता है। इनके फेस के ऊपर एक लालिमा सी हमेशा दिखती है, जो हम कहते हैं लालिमा लिए हुए है इंसान का चेहरा, वो लालिमा मंगल की लालिमा होती है। यहाँ पर मंगल इनको ये भी दिखाता है कि समहाउ अगर मार्स के ऊपर किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, बेनिफिक प्लैनेट का, तो ये दिखाता है कि ये जब तक किसी से पैसा लेगा, बोरो करेगा पैसा, उसको वापस दे नहीं पाएगा। इसी के चलते इसके लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा आपको डेयरिंग पर्सनैलिटी देता है कि आप सच को सच बोल सकते हैं। लाइक आप किसी की आँख खराब है तो आप उसको मुंह पे बोल सकते हैं आप काणे हो। ये वो सच बोलने का करेज देता है, और ये सच बोलना ही समहाउ कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेता है। इसीलिए मंगल को लगन के अंदर समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहीं पर अगर पहले भाव के अंदर राहु हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिलती है कि आप ऐसे जातक की पर्सनैलिटी को समझ नहीं सकते, क्योंकि राहु एक इल्यूजन है। ये अपनी पर्सनैलिटी को सामने आने नहीं देगा। ऐसा कोई जरूर सच जरूर होगा ये जो हर किसी से छुपा कर रखता है जब लगन में राहु हो। दे ऑलवेज ट्राई टू हाइड देयर ओरिजिनल पर्सनैलिटी। सेकंड चीज, अगर सेकंड लॉर्ड अगर साथ में बैठा हो यहाँ पर राहु के, तो यहाँ पर ना आपके माउथ से समहाउ एक स्मेल जैसी चीज देखने को मिलती है, जिसमें आपको लोगों ने बहुत ज्यादा शायद टोका भी हो इस बात को लेके। नेटवर्किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ऐसे इंसान की, क्योंकि राहु जब लगन के अंदर होता है तो इंसान के मस्तिष्क को ऐसा बना देता है कि वो एक जुगाड़ू टाइप हो जाता है कि मैं यहाँ से भी काम निकाल लूंगा, मैं वहां से भी काम निकाल लूंगा। इसलिए ये इंसान कोई भी काम कर सकता है। हमने वो मंत्र जरूर सुना है, अर्धकायम महावीर। महावीर का मतलब ये है कि राहु करेज देता है जब लगन के अंदर। डरता नहीं है इंसान, डरता नहीं है, और वो किसी भी काम को बेधड़क होके कर सकता है। वो सामने आकर बोल सकता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। इन लोगों को कभी भी अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी नहीं दिखानी चाहिए। हमेशा सोसाइटी के अंदर एक इल्यूजन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बहुत से लोगों का ऐसा भी होगा, अगर राहु लगन में और बहुत ज्यादा पावरफुल है तो हर रोज नहाना शायद पसंद ना हो, लेट गो करते हैं कि आज नहीं कल नहा लेंगे। रूटीन वर्क में डिले देखने को मिलेगा, जो एक रूटीन बना रखी है उसमें डिले आपको देखने को मिलता है। जातक की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो सर्वप्रथम पहले अपने बारे सोचता है कि मैं पहले अपना कर लूँ, फिर मैं बाद में देखूंगा कि मुझे क्या करना है या दुनिया के लिए मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं अपना फायदा देखूंगा, क्योंकि राहु का यही काम है कि जब लग्नस्थ हो, कि हमने देखा है कि जब अमृत को ग्रहण करना था तो राहु ने सबसे पहले पहल की कि मैं इसको ग्रहण करूंगा। तो राहु जब लगन में होता है तो इसलिए इंसान का ऐसा मन हो जाता है कि सबसे पहले चीज मुझे मिलनी चाहिए। राहु अगर मरकरी के साइन में हो या मरकरी के साथ बैठा हो, दे ऑलवेज प्रिटेंड कि मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, क्योंकि राहु जिस भी प्लेनेट के साथ है, जिस भी राशि में बैठेगा, उसके कारक तत्व को इंडल्ज कर लेगा अपने अंदर। और मरकरी की जो राशि है, मरकरी की जो अपनी एम्पावरमेंट है, वो नॉलेज को दिखाती है। इसलिए जहां तक नॉलेज का भूखा भी होगा और नॉलेज को बखान भी करने वाला होगा बहुत ज्यादा। ये लोग मंत्र को साधना बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर राहु यहाँ पर मंत्र को साधना सीख जाता है तो यहाँ पर इसको ना एक्सट्रीम पावर मिलती है, एक करेज मिलता है इस जातक को। इनकी नेचुरल इंक्लिनेशन रहेगी एनिमल्स को फीड कराना, या एनिमल्स के प्रति, या एनिमल्स का इनकी लाइफ में कोई ना कोई रोल प्ले जरूर होता होगा। ये लोग ह्यूमिलेशन को टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर कुछ रास्ते में गलत है, कुछ सोसाइटी में गलत हो रहा है, उसको ये बोलेंगे कि ये गलत है, क्योंकि राहु की एनर्जी इस तरह से होती है जैसे जब उन्होंने देखा कि जब हमारे साथ गलत हुआ तो उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाना शुरू किया। तो इसीलिए जब ये लोग किसी के साथ या अपने साथ गलत होता देख लेते हैं तो ये उस बात को हमेशा याद रखते हैं कि मैं इसको जवाब जरूर दूंगा। दे बिलीव इन द पार्टनरशिप। राहु जब लगन के अंदर हो तो पार्टनरशिप के अंदर इंसान काम जरूर करता है। और ये लोग पैसा कमाने के अलग अलग सोर्स बनाते रहते हैं। ये लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह। मान लीजिए लगन के अंदर राहु है और पंचम भाव का स्वामी भी लगन के अंदर बैठा है, तो ये इंसान बहुत अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, लेकिन एक बार एजुकेशन में ब्रेक लगेगा जरूर। एजुकेशन लेना चाहेगा, क्योंकि अब राहु के साथ कौन सा प्लेनेट जुड़ गया, राहु की जो भूख है वो किस प्लेनेट के साथ जुड़ गई, वो पंचम भाव के स्वामी के साथ जुड़ गई। इसलिए हर प्रकार की एजुकेशन गेन करेगा, लेकिन एक बार रुकेगा जरूर। राहु अगर जेमिनी साइन के अंदर हो या लिब्रा के अंदर हो, एक्वेरियस साइन के अंदर हो, तो जातक को बहुत बात करने वाला बनाता है। नेटिव विल बी मोर टॉकेटिव।
और ऐसे इंसान का इंटरेस्ट होता है गॉसिप जैसी चीजों के अंदर, बातें करनी है, चिट चैट करनी है, क्योंकि यहाँ पर राहु को वो राशि का एक संबंध मिल जाता है जिस राशि के अंदर कम्युनिकेशंस आती हैं, इंटरेक्शन आती है। और समहाउ जब राहु इन राशि के अंदर होता है तो जातक बातचीत के अंदर अपने कामों को भूल जाया करता है। लगन के अंदर राहु ऐसे इंसान को एक हैबिट हो सकती है अल्कोहल की, स्मोकिंग की, नॉन वेज की, ये हैबिट्स आपको देखने को मिल सकती हैं। शत्रुहंता योग की भी उत्पत्ति करता है जब लगन में राहु हो। ये इंसान दूसरे लोगों की डेजिग्नेशन को यूज कर लेता है अपने पर्सनल विश कंप्लीशन के लिए, अपने पर्सनल विश को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों की डेजिग्नेशन को यूज कर लेता है। इसलिए लगन में राहु बहुत कुछ इंसान को सिखाता भी है और बहुत कुछ इंसान को पढ़ाता भी है। यहीं पर जब लगन के अंदर जुपिटर हो तो हम देखते हैं कि ऐसा जो जातक होगा ना सेक्रीफाइस करने वाला होता है, क्योंकि हमने हमेशा एक लाइन सुनी है, पढ़ी है कि भाव वृद्धि करे शनि, भाव हानि करे गुरु। अर्थात गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि जरूर करता है, और लगन मतलब आपके व्यक्तित्व की हानि। ऐसे इंसान को हमेशा लगता होगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ऐसा जातक सेक्रीफाइस करने वाला होता है, ये सबके लिए सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन एक समय आएगा जब इसको सेक्रीफाइस की जरूरत होगी, कोई इसके लिए करता नहीं है उस समय सेक्रीफाइस। जुपिटर लगन के अंदर 99% ऐसा इंसान ब्लेस्ड होता है, क्योंकि जब जुपिटर लगन में होता है तो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से सातवें भाव को देखता है, नवम दृष्टि से नौवें भाव को देखता है कि इंसान की संतान, संबंध और ब्लेसिंग हमेशा सेफगार्ड रहती है। इसलिए जुपिटर लगन में कहा गया है कि जब लगन के अंदर जुपिटर आया तो आप समझ लीजिए कि आपने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया कि अब आप उस फैमिली का उद्धार करेंगे। और जब लगन में जुपिटर हो तो कहा गया है लाखों दोष को खत्म कर देता है जुपिटर। ये बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। और दूसरी चीज, यहां पर जातक की एक अप्रोच ऐसी होती है कि वो अपने मॉरल और एथिक्स के ऊपर हमेशा टिका रहता है। ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों देखे जाते हैं। जातक की जो पर्सनैलिटी होती है ज्ञान को ग्रहण करने वाली होती है, ये ज्ञानी पर्सनैलिटी होती है, और समहाउ यही ज्ञान को लेकर जातक ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी चला जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो जो मैंपन का एक अभाव पैदा हो जाता है या प्रभाव पैदा हो जाता है, वो जातक को यहाँ पर जुपिटर को डाउन करती है। लगन के अंदर जुपिटर हो तो ऐसे जातक को एक पुत्र संतान जरूर होती है, याद रखिएगा। और आप पाएंगे मैरिज के बाद हो सकता है जातक अपनी एजुकेशन को फर्दर परस्यू करे, पूरी करे। जातक का जो फेस होता है या शरीर होता है, शोल्डर थोड़े ब्रॉड रहते हैं, फेस पर एक पीलापन होता है, मतलब कि गोरा होगा, फेयर इन द कलर, बट थोड़ा सा येलोइश टोन जरूर होगी। जुपिटर का सोलर सिस्टम में काम क्या है कि वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से हर प्रकार के जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं छोटे छोटे, उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो यही जुपिटर जब लगन में होता है ना, ऐसे लोगों के पास वो लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स उनको खींचता रहता है। तो जब लगन में जुपिटर हो तो आपका जरूर जो सर्कल होगा या आपके पास जो लोग आएंगे ना, वो दुखी परेशान आएंगे आपसे ब्लेसिंग लेने के लिए। लगन में जुपिटर हो, आप किसी शॉप पे जाएंगे, वहां पर चाहे काम ना हो रहा हो, उस शॉप के अंदर भीड़ हो जाएगी आपके आने के बाद। ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जुपिटर एक चीज और दिखाता है ऐसे जातक को कि इसकी जो इंक्लिनेशन होगी हाई लर्निंग की तरफ रहेगी। दे वेरी अटैच्ड विद देयर लव पार्टनर, और अपनी पहली संतान से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है जब जुपिटर लगन में हो। वो लोग मिलेंगे जिन लोगों की लाइफ में पहले से ही बहुत कुछ खराब चल रहा है और ये लोग उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। लगन में जुपिटर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी देता है। ये लोग मैनेजर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं किसी कंपनी में, एचओडी हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं, या किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, या फिर ये बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, टीचिंग में चले जाना, गाइडेंस प्रोवाइडिंग में चले जाना, काउंसलिंग में चले जाना, काउंसलर होते हैं बहुत अच्छे। इसलिए लगन का जुपिटर आपको बहुत अच्छे फल देता ही देता है। लगन का जुपिटर बस आपके मस्तिष्क के अंदर एक सोच को उत्पन्न करता है कि मैं ही क्यों, सब के लिए मैं ही क्यों, मैं ही झुकूं, मैं ही सेक्रीफाइस करूं, मैं ही सारे काम करूं। वो एक सोच हमेशा देगा आपको। इसलिए जातक अपने मॉरल एथिक्स से इतना ज्यादा टिका रहता है कि जब कुछ इनजस्टिस हो रहा है सोसाइटी के अंदर तो ये उसको अपोज करता है। यहाँ पर
श्री राम जी की कुंडली में जुपिटर लगन के अंदर है। आपने देखा होगा वनवास पर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने कहा था। पिता ने कहा, मॉरल एथिक्स ने कहा कि सब कुछ त्याग दो, ठीक है, चलेगा ही। तो यही सेम जो सिद्धांत है आपके ऊपर भी लागू होता है। पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम भी होता है, पिता के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट्स भी रहते हैं, और आपका जो स्वभाव है मॉरल एथिक्स की सब कुछ त्यागने वाला भी होता है इंसान, जब एक बारी उसके मन से कोई चीज़ उतर जाती है। जुपिटर कैंसर साइन के अंदर हो या स्कॉर्पियो साइन के अंदर हो, दे ऑलवेज ट्राई टू शो देयर नॉलेज। ये बताना चाहेंगे कि देखो मैं कितना कुछ जानता हूँ, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपकी नॉलेज को बाहर निकालना चाहता है इस राशि के अंदर। अब यहीं पर जब लगन में शनि हो, जब शनि लगन में होते हैं तो इंसान का जो एक किसी भी करने को काम करने का स्वभाव होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। एज वी ऑल नो कि सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, और सैटर्न जो है एक सूर्य की रोशनी से बहुत दूर रहने वाला प्लैनेट है, अर्थात वहां प्रकाश की कमी है। तो जब शनि लगन में हो तो इंसान को एकांत पसंद होता है। एकांत पसंद होता है, किसी भी काम को वो इम्पल्सिव नेचर में नहीं करता, वो किसी भी काम को बड़ा धीरे धीरे सोच समझ के विचार विचार करते हुए करता है कि मैं ये काम कर लूँ। उसको थोड़ी सी एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जब उसको गाइडेंस मिल जाती है फिर वो उस काम को करता है। सैटर्न लगन के अंदर इंसान को अकेलापन जरूर देता है, चाहे वो तुला राशि का भी क्यों ना हो, क्योंकि सैटर्न का जो अपना मूल एक कारक तत्व है लोनलीनेस, एकांत, वो जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आपको सपोर्ट की जरूरत जरूर चाहिए होती है, क्योंकि लगन जो है वहां पर सैटर्न आकर नीच का हो जाता है। याद रखिए, कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि के अंदर लगन में आके नीच का हो जाता है, क्योंकि ये पूर्व दिशा है और सैटर्न को जो बल मिलता है वो पश्चिम दिशा सप्तम भाव के अंदर मिलता है। इसलिए जब लगन में सैटर्न हो तो इंसान को अपने कार्य क्षेत्र या अपने कर्म क्षेत्र पर एक ह्यूमिलेशन जैसी चीजों को देखना पड़ता है, या उसके छोटे भाई बहनों का बहुत से ज्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। ये बहुत कम उम्र में ऐसे जातक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, लेकिन ये जातक बहुत हार्ड वर्क करने वाला होता है। यहाँ पर ये जातक स्टेटस के लिए फाइट करता है, रिकॉग्निशन डेजिग्नेशन के लिए फाइट करता है। ऐसे जातक का माइंडसेट होता है कि मैं एक इंडस्ट्री लगा सकूं, क्योंकि शनि छोटी चीज नहीं सोचते। ये जातक सोचेगा कि मैं बड़ी इंडस्ट्री लगा सकूं, जहां पर मैं एम्प्लॉयमेंट जागृत कर सकूं, या मैं लेबर क्लास के लिए कुछ कर सकूं। ऐसे जातक को लेबर्स के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, क्योंकि शनि जब लगन में होता है तो जातक का अपने आप इंक्लिनेशन उन लोगों के साथ जुड़ जाता है जो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। और लेबर क्लास आप सब जानते हैं कि बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, इसलिए आपका जो इंक्लिनेशन है उनके साथ जुड़ जाता है। डॉग्स घर पर होना, या कोई भी पेट एनिमल घर पर होना, या आप उनकी जाके फीड करा रहे हैं, जब लगन में शनि हो तो ये सब चीजें देखने को मिलती जरूर हैं। और ये लोग चैरिटी बहुत अच्छे से करना जानते हैं। चैरिटी इन द सेंस, ये अपने हार्डवर्क के द्वारा किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, या अपने धन द्वारा किसी के लिए चैरिटी कर रहे हैं। ये लोग सैटर्न यहाँ पर सामने वाले इंसान का रियल फेस दिखाता है इनको, कि जब आपको जरूरत है आपके साथ कौन खड़ा है, जब आपको जरूरत है आपके अपोज कौन खड़ा है। तो लगन में शनि ये बहुत अच्छी चीज देते हैं कि आपको रियल फेस लोगों का देखने को मिलता है। सैटर्न अगर मून के साथ हो मान लीजिए यहाँ पे, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि मन पर किसका प्रभाव है? शनि का प्रभाव है। आपके मन में क्या चलेगा कि मैं हर वक्त काम के बारे सोचूं, या मैं हर वक्त काम करता रहूं। सैटर्न के साथ मून हो तो एक अननोन फियर इंसान के अंदर रहता है। इसकी सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप ट्रैवल में रहिए, ट्रैवल में रहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप सोमवार के दिन ऑयल बाथ जरूर कीजिए, उससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और शनि को भी। यहाँ पर सैटर्न अगर अफ्लिक्शन के अंदर आ जाए तो आपको कोई ना कोई डिसीज जरूर मिलता है बॉडी में देखने को। अगर शनि लगन के अंदर पीड़ा में हो तो आपको मिलेगा कि या तो आपके फेस के ऊपर कोई कट मार्क हो, या फेस के ऊपर कोई आपको फेस पर कोई डिसीज हो, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम देखने को मिले। अगर शनि यहाँ पर बलवान हो गया ज्यादा तो आपके बोन्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आपकी माउथ की सर्जरी आपने शायद देखी हो, टीथ की सर्जरी जो होती है, या जिसको हम रूट भी कहते हैं, रूट कैनाल, रूट से जुड़ा हुआ जो भी काम होता है। सैटर्न यहाँ पर
आपको ये दिखाते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। ये आपको सैटर्न यहाँ पर सिखाते हैं, क्योंकि सैटर्न का काम है सही गलत की परख करना। तो इसलिए जातक कर्म बहुत डर के करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं गलत कर्म ना कर बैठूं। अगर मैं गलत कर्म करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। सैटर्न को यहाँ पर सच सुनना पसंद है और सच कहना पसंद है। सैटर्न की नेचर ये होती है कि अगर आप मुझे सच बताओगे तो मैं उसको सहन कर लूंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं सहन कर पाऊंगा। इसलिए मोस्टली अगर लगन में सैटर्न अच्छी स्थिति के अंदर है तो आप सच बोलने वाले होंगे। आईज जो होती हैं ऐसे जातक की शार्प होती हैं थोड़ी सी। अगर ये मेल चार्ट के अंदर है तो बियर्ड थोड़ी स्ट्रांग होगी, सर पे बाल घने होंगे, आपको देखने को मिलेगा। बॉडी जो है थोड़ी सी स्लिम रहती है जब शनि लगन के अंदर हो। अगर शनि यहाँ पर नेगेटिव अफ्लिक्शन के अंदर है तो बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। सैटर्न अगर डेबिलिटेशन के अंदर है तो आपको कफ, खांसी, इन जैसी चीजों के डिसीज आपको देखने को मिलते हैं। सैटर्न अगर यहाँ पर वीक है, जैसे लगन के अंदर वीक हो जाता है सैटर्न, तो आपको ये देखना है कि लगन को रूल कौन करता है। एक्चुअली सूर्य रूल करता है, सूर्य यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। अब अगर सैटर्न यहाँ वीक हो रहा है तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो लगन को वीक कर रहा है, अर्थात आपकी बॉडी की फिजिक को या आपके बॉडी की बोन्स को वीक कर रहा है, कि वो सूर्य के कारक तत्व को वीक कर रहा है। यहाँ पर सैटर्न अगर वर्गोत्तम है तो ओवरवेट हो जाता है इंसान, उसके पैरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न बली हो गया लगन के अंदर, वर्गोत्तम हो गया एक तरह से, नमाज में भी उसी राशि के अंदर है। तो जातक के पैरों में कोई ना कोई दर्द या प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलती है। सैटर्न लगन के अंदर हो, स्कॉर्पियो साइन के अंदर हो, एरीज में हो, कैंसर में हो, लियो, इन नवमांश के अंदर चला जाए अगर वो, तो जो ऐसे जातक के जो नेल्स होते हैं ना वो बहुत मोटे होते हैं। मतलब एक आम इंसान के थोड़े पतले होते हैं, लेकिन अगर इन नवमांश के अंदर चला जाए तो नाखूनों को थोड़ा मोटा कर देता है। आईब्रो है जो डार्क एंड शेडी आपको दिखेंगी, आईब्रो पे हेयर थोड़े ज्यादा होंगे। ऐसे जातक का जो कलर होगा या जो कॉम्प्लेक्शन होगा थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा। उसकी जो इंक्लिनेशन होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर के प्रति ज्यादा होगी, काले कलर के कपड़े ज्यादा पहनना, क्योंकि उसके लगन को इस समय रूल कौन कर रहा है, लगनस्थ कौन है, वो शनि लगनस्थ है इस समय। सैटर्न अगर यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर हो तो ऐसे जातक की जो लोअर बॉडी पार्ट होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है अपर बॉडी पार्ट से। मतलब जो धड़ है, मतलब आपकी वेस्ट से जो नीचे की पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा पैरों तक, और वेस्ट से जो ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा छोटा रहता है। जातक के जो दांत होते हैं वो थोड़े से आपको मिलेंगे थिक रहते हैं, मतलब दांतों की जो मोटाई होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। और यहाँ पर अगर लगन में शनि है और वो एनिमी नवमांश के अंदर चला जाए तो ये बात 100% आपको देखने को मिलती है कि दांतों की मोटाई, दांतों में थोड़ा मोटापन ज्यादा होता है, थिक होते हैं। यहाँ पर इस जातक को आइसोलेशन जैसी चीजें पसंद होती हैं। ये लोग सोसाइटी के अंदर ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, मीटिंग्स में जाना ज्यादा पसंद नहीं होता, पार्टीज में जाना, क्योंकि उसको एकांत पसंद इंसान होता है ये जातक। लगन के अंदर सैटर्न जातक को टीन एज के अंदर ही, कम उम्र के अंदर ही पैसा बनाने पर मजबूर कर देता है। या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू बनाता है, या फिर ऐसे जातक की एजुकेशन बहुत कम समय पर छूट जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं। इसलिए आप पाएंगे कि लगन में शनि इंसान बहुत कम उम्र से पैसा कमाने लग जाता है। एक बात याद रखिएगा, सैटर्न लगन के अंदर एक प्लस पॉइंट जरूर देते हैं, वो देते हैं नेवर लूज देयर होप और नेवर लूज देयर एफर्ट्स। ऐसा जातक इच्छाओं पर जागृत रहने वाला होता है और अपने एफर्ट्स के ऊपर हमेशा जागृत अवस्था के अंदर रहता है कि मैं कर लूंगा, आज नहीं तो कल जरूर कर लूंगा। क्योंकि हमें हमेशा याद रखिए सैटर्न यहाँ पे डिनाई नहीं करेंगे बट डिले करेंगे। ऐसा जातक आज नहीं तो कल जरूर अपना काम भी सेटल आउट कर लेता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर लिया करता है सैटर्न जब यहाँ पर लगन में होते हैं। फिर समझते हैं लगन में जब मरकरी हो। मरकरी देखिए सब ग्रहों में राजकुमार की उपाधि दी गई है और मरकरी को कहा गया है कि ये बहुत ही जल्दी चीजों को ग्रैब करने वाला प्लैनेट है। अब जब मरकरी लग्नस्थ हो जाए तो इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है किसी भी चीज को सीखने वाली होती है। मेमोरी जो होती है वो फोटोजेनिक मेमोरी होती है। ये कोई भी चीज जब घटित होती है इस संसार के अंदर उस घटना का एक फोटो कैप्चर कर लेता है माइंड के अंदर। इसलिए जब भी आप इससे पूछोगे ना कि ऐसा हुआ था, ये उस फोटो को रिकॉल कर लेता है और सेम क्या क्या हुआ होता है उस चीज को याद रखता है। यहाँ पर मरकरी लगन के अंदर बस ये पाइसिस का ना हो
तो ये शार्प मेमोरी ज़रूर देता है। शार्प मेमोरी देता है, इसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से सीख लिया करता है। ग्रैबिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फोटोजेनिक मेमोरी होने के साथ-साथ ये किसी भी चीज़ को पढ़ बहुत जल्दी से लेता है। मरकरी जो से जैसे मैंने पहले कहा कि राजकुमार है। राजकुमार का काम ये होता है कि वो आराम पसंद होता है। ऐसा जातक कोशिश करता है कि मुझे हार्ड वर्क ना करना पड़े, मुझे स्मार्ट वर्क के थ्रू अगर मेरा काम बन रहा है तो वो उसकी तरफ ध्यान देता है। अगर मरकरी यहाँ पर आपको जेमिनी साइन के अंदर मिल जाए या टॉरस साइन के अंदर मिल जाए, तो ऐसा जातक ना फूडी हो जाता है। उसको ना आज के टाइम में अगर बोले तो बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि मरकरी क्या है, एक राजकुमार है, उसको ऐसी चीज़ें खाना-पीना, घूमना-फिरना बड़ा पसंद होता है। जनरली आप पाएँगे कि इनका जो बात करने का तरीका है ना, जो बात करने के एथिक्स होते हैं, वो बहुत ही रॉयल होते हैं। बात करना, किस तरह से बात करनी है, एटिकेट्स क्या होते हैं, ये लगनस्थ मरकरी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए इनके कम्युनिकेशन बड़े फाइन होते हैं। मैथ बहुत अच्छा होता है ऐसे जातक का। अगर ये मरकरी मान लीजिए वर्गो साइन का है अगर, तो मैथ बहुत अच्छा देगा यहाँ पे। अगर मरकरी के साथ जुपिटर यहाँ पर कंजंक्ट हो जाए तो ऐसा जातक विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। अगर मरकरी अकेला भी लगन में हो तो भी इंसान विष्णु जी का बहुत अच्छा भक्त होता है या श्री कृष्ण जी का बहुत अच्छा भक्त होता है। मरकरी अगर राहु के साथ यहाँ पर कंजंक्ट हो जाता है तो जातक ओवर टॉकेटिव हो जाता है। समहाउ इसकी स्पीच के अंदर एक हार्शनेस देखने को मिलती है कि थोड़ा सा एक रुद्र रूप ले लेता है बात करते समय। मरकरी अगर यहाँ पर जेमिनी साइन के अंदर है तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, इन जातक को अपने छोटे भाई बहनों का प्रेम बहुत मिलता है और ये अपने छोटे भाई बहनों को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। यहाँ पर एक बात आपको जरूर समझनी है कि लग्नस्थ मरकरी जब है तो वो सप्तम दृष्टि से सातवें भाव को देख रहा है। जैसे आप होंगे सेम टू सेम आपके पार्टनर भी वैसे ही इंटेलेक्ट रखते होंगे। मरकरी क्या है, इंटेलेक्चुअल को दिखाता है, आपके इंटेलेक्ट कितने स्ट्रांग हैं, आप किसी भी चीज को करने में युक्ति कितनी अच्छी लगा सकते हो, वो मरकरी का काम है। तो जैसी प्रवृत्ति आपकी होगी सेम टू सेम वैसे ही आपको सामने वाले लोग भी मिलेंगे और सामने वाले लोग भी आपको यही सोचते होंगे कि ये इंसान ये काम को कर सकता है। जब किसी से कोई काम नहीं होगा तब वो आपके पास वो काम लेकर आते हैं। ये मरकरी लगन में देखा जाता है। ऐसे जातक शास्त्र को बहुत अच्छा पढ़ना जानते हैं, इनको शास्त्र को ज्ञान लेना बहुत अच्छा पसंद होता है। अगर मरकरी की दशा से कोई गुजर रहा हो अभी तो वो समझेगा कि मुझे क्यों मेरी इंक्लिनेशन अपने पुराने कथाओं में, शास्त्रों में क्यों मेरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मरकरी को हर प्रकार का ज्ञान चाहिए। तो पहला ज्ञान ये अध्यात्म के ज्ञान को समझने की कोशिश करता है। अगर मरकरी यहाँ पे धनु मीन राशि का है, लाइक लियो का भी है, तो भी ये ज्ञान को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान को। दे डोंट बिलीव इन द फाइट, ये लोग का विश्वास नहीं होता है कि लड़ना चाहिए, इन लोगों का विश्वास होता है कि कॉम्प्रोमाइज कर सकूं। क्योंकि आपने देखा होगा मरकरी जो उच्च का होता है वो कन्या राशि के अंदर होता है, और कन्या राशि जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग को दिखाती है, कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग को भी। जब उसमें बुध बैठ जाए तो वो अपनी वो प्रवृत्ति दिखाता है। अपनी उम्र से बहुत छोटे दिखने वाले होते हैं ये लोग। नो वन कैन प्रिडिक्ट देयर रियल एज, कि इनकी असली एज क्या होगी। मरकरी अगर यहाँ पर डेबिलिटेशन के अंदर आ जाए तो माउथ से आपको समहाउ स्मेल देखने को मिलती है, मुंह से, एंड दे कांट मेमोराइज एनीथिंग मोर देन अ लॉन्गर टाइम, कि ये लोग किसी भी चीज को बहुत ज्यादा देर समय तक याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज दिखाता है, अगर मरकरी यहाँ पर डेबिलिटेशन में, इनके अंदर देने का भाव होता है कि मैं दे दूंगा। जो ऐसे इंसान के जो बाल होते हैं ना, जो हेयर होते हैं, अगर मरकरी फ्रेंडली साइन के अंदर है तो बहुत कम उम्र में बाल चीटे हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, अगर फ्रेंडली साइन के अंदर है। जहां तक कि जो पर्सनैलिटी होगी वो सेवा करने वाली होगी या सेवा लेने वाला होगा, इन दो के बाहर कोई पर्सनैलिटी नहीं होगी। जहां तक कि इसका बड़ा मन करता है कि मैं स्मार्ट वर्क की तरफ ध्यान दूं रादर देन हार्ड वर्क की तरफ। ये लोग बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, टीचर होते हैं, मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, क्लैरिकल का काम करना, कोई मैथ का काम करना, ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जब मरकरी लगन के अंदर हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लर्निंग इस मरकरी को बूस्ट कर रही है। इसलिए कोशिश कीजिए मैं हर चीज कुछ ना कुछ सीख सकूं। जॉली नेचर होती है हंसी मजाक करना, किसी भी चीज को ज्यादा देर तक दिल पर ना लगाना। फॉरगिवनेस होती है ऐसे जातक के अंदर कि मैं माफ कर सकूं। जैसे विष्णु जी को हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण जी को उनको माफ करना सबसे अच्छे से आता था।
तो यही एक मूल धर्म ऐसा इंसान लग्नस्थ में जब मरकरी हो तो लेकर आता है कि मैं माफ कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे बाय बॉर्न ऐसा जातक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होता है, याद रखिएगा। ये लोग किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। लगन में जब केतु हो तो इंसान का जो धर्म हो जाता है ना, वो इस तरह से हो जाता है कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, मैं सब कुछ त्याग दूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लगन में जब केतु हो तो इंसान को रात में नींद नहीं आती। सबसे पहले एक अननोन फियर उसके माइंड में हमेशा रहता है, या ऐसा इंसान भगवान से डरने वाला होता है। इसलिए ऐसा इंसान ना अपने कर्मों को भी साफ रखता है कि समहाउ मैं अपने कर्मों को साफ रखूं, कोई नहीं तो भगवान जरूर देख रहा है मुझे। केतु लगन के अंदर ऐसे जातक को पॉजिटिव एक ऐसी एनर्जी देता है कि जातक किसी भी काम को जब छोड़ता है तो वो काम पूरा होना शुरू होता है। आपको क्या मिलेगा कि ऐसे जातक के हाथों पर स्वेटिंग देखने को मिलेगी, समहाउ पैरों के अंदर उसको स्वेटिंग देखने को मिलती है जब लगन के अंदर केतु हो। केतु जातक को पहली बारी में कोई डिसीजन लेने नहीं देता, उसको डिसीजन लेने के लिए सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है। जातक का जो सर्कल होगा वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ होगा जो लोग ज्यादातर अपने आप को ग्रोथ करने की बात करते हैं, और ऐसे इंसान के ऊपर उन बुरे लोगों का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है कि जो लोग गलत संगत के अंदर हो। इसलिए जब लगन के अंदर केतु हो, आपको ना अपनी संगत बहुत अच्छे से चूज करनी चाहिए कि आप किन लोगों के साथ रहेंगे। आपकी संगत ही इस केतु के फलों को बताएगी। अगर आपकी संगत सही है तो ये केतु सही काम करेगा, अगर संगत गलत है तो केतु यहाँ पर गलत इफेक्ट देगा आपको। लग्नस्थ केतु करियर के अंदर अपलिफ्टमेंट देता है बहुत अच्छी। जातक की जो पर्सनैलिटी होगी वो ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि जातक अपने प्रोफेशन में अप एंड डाउन जरूर देखेगा, उसको अपने प्रोफेशन को लेकर डर जरूर रहेगा, लेकिन जिस दिन ये अपने प्रोफेशन के बारे में सोचना छोड़ देगा, जिस दिन इसके मन पर ये एक उत्पत्ति जागृत हो जाएगी कि जो होगा भगवान भरोसे है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उस दिन इसके प्रोफेशन बिल्कुल सेटल आउट हो जाता है। यहाँ पर जातक अपने पार्टनर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बहुत जल्दी। जब लगन में केतु हो, उसका पार्टनर बहुत बात करने वाला होगा, कि सप्तम भाव में राहु होगा, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होगा, बहुत कुछ उसकी डिजायर होंगी और इसकी कुछ भी डिजायर नहीं होंगी। तो ये सामने वाले इंसान या सामने वाले अपने पार्टनर से बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ऐसे जातक को डिजीज मिल सकता है ब्रीदिंग का, बहुत कम उम्र में शायद अगर जातक ने देखा हो, साथ में अगर मरकरी हो या जुपिटर हो तो ब्लॉकेजेस देखने को मिलती है चेस्ट के अंदर कफ रिलेटेड, जिसकी वजह से इस जातक को ब्रीदिंग सांस लेने की दिक्कत होती है। ऐसा जातक अपने पार्टनर और अपने संतान के प्रति बड़ा डरपोक होता है, उसको डर रहता है, वो बिना बात के लड़ बैठता है इसी डर को लेकर, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन लगाने लग जाता है जब केतु लगन के अंदर हो, क्योंकि एक फियर है ना इसके मन में। वो फियर ही इसको एक बाउंड्रीज देने वाला इंसान बनाता है कि मैं लोगों को बांधूंगा। वो बांधना लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर शुरू कर देता है। ये लोग कभी भी अपने पास्ट लाइफ या सामने वाले इंसान के पास्ट लाइफ कर्मा को नहीं भूलते हैं, इनको हमेशा याद रहता है। लेकिन जब लगन में केतु हो, ऐसे जाता है कि इंट्यूशन पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। सबसे पहले इसको पता चल जाता है कि क्या कुछ घटित होने वाला है या क्या कुछ होगा। डेजा वू जैसी चीजें देखने को मिलती हैं जब लगन के अंदर केतु हो। इसलिए इस जातक को सबसे पहले लेट गो नेचर अपनाना चाहिए कि दे डोंट वांट टू अटैच विद द एनी काइंड ऑफ एसेट्स। जब तक ये उन एसेट्स के साथ अटैच रहेंगे तब तक इस जातक को समहाउ आप पाएंगे कि वो चीज मिल ही नहीं रही है, जब तक ये उन चीज से अटैच्ड रहेगा। जब ये उन चीजों को छोड़ना शुरू करेगा तो वो चीज ऑटोमेटिकली इसके पास आनी शुरू होगी। लगन में केतु हो तो ऐसे जातक के फोरहेड पे कट मार्क देखने को मिल सकता है, एंड समटाइम ऐसे जातक को हेडेक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आर्म्स के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बाजुओं पर चोट लग जाए, बोन्स के अंदर चोट लग जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाना, ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। दे ऑलवेज ट्राइंग टू फाइट फॉर देयर सेल्फ ओनली। एक्चुअली ऐसे जातक का स्वभाव ऐसा होता है कि वो जो डर होता है ना, तो जातक कोशिश करता है कि मुझे कोई हार्म ना कर दे, ये इसलिए लोगों से खुद लड़ बैठता है। ऐसे जातक को आप पर्सनैलिटी आप ऐसे पाएंगे, दे डोंट ग्रूम देयर सेल्फ। ये अपने आप को ग्रूम नहीं करते, अप टू डेट नहीं रखते, अनयूजुअल सा स्टाइल होता है, जो मिला वो पहन लिया, जो मिला वो खा लिया,
बालों को ध्यान से न रखना, नहाना धोना कभी कभार रह गया तो रह गया, क्योंकि केतु है ना, उसको नहीं फर्क पड़ता समाज से, समाज मेरे बारे क्या सोचता है, यही इसकी प्रवृत्ति रहती है। लेकिन हाई अर्ज ऑफ स्पिरिचुअलिस्टिक नॉलेज देता है केतु यहाँ पे। एक आम इंसान वो नहीं सोच सकता जो ये केतु लग्नस्थ वाला सोच सकता है। इसलिए इस जातक को ना अपनी इंट्यूशन पावर को स्पिरिचुअल से जोड़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए ज्ञान की। केतु लगन के अंदर बहुत अच्छी हीलिंग पावर देता है। यू कैन हील एनीवन। आप सामने वाले के दर्द को हील कर दोगे किसी तरह से। वही लग्नस्थ केतु को स्ट्रॉन्ग बनाता है जब लगन में केतु हो। फिर वही समझते हैं जब लगन में शुक्र हो, लग्नस्थ शुक्र हो, तो सबसे पहले ये दिखाता है कि आप एक्चुअली क्या लेकर आए हैं। लग्जरी लाइफ लेकर आए हैं, आप भोगोगे उस चीज को। अगर शुक्र रिफ्लेक्शन के अंदर नहीं है, काम वासना बहुत ज्यादा अंदर होती है शरीर में, हर चीज मुझे लग्जरी चाहिए, हर चीज मुझे ब्रांडेड चाहिए, ये शुक्र की पहचान होती है जब लगन में शुक्र हो। एक देव गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति हैं और राक्षस के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, जिनके पास संजीवनी बूटी का ज्ञान था। सिर्फ नवग्रहों में एक वही संजीवनी बूटी के ज्ञान को जानते थे। तो ऐसे जातक की जो इंक्लिनेशन होती है ना, वो एक तो ब्यूटी, अपने आप को अप टू डेट रखना, अपने क्लोथ्स को साफ सुथरा पहनना, नए कपड़े पहनना, मार्केट में कौन सा ब्रांडेड फोन है, कौन सा एसी है, कौन सी गैजेट इस समय चल रही है। अगर मंगल साथ में है तो जितनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होती हैं वो बहुत पसंद होती है जातक को। साथ में सूर्य बैठा है तो कई बार आपको मिलेगा कि या तो मैरिज नहीं हो पा रही है या फिर मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। सूर्य अगर शुक्र के साथ लगन में बैठा हो, बहुत सुंदर होगा जातक अगर सूर्य के साथ है, लेकिन फिर भी काम वासना खत्म हो जाती है जब सूर्य और शुक्र साथ में होते हैं। शुक्र यहाँ पर जातक को एक सेंसुअल पर्सनैलिटी बनाता है कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है। अगर यहाँ पर शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो माता बहुत सुंदर होंगी, आपकी पर्सनैलिटी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी कि आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं एज कंपेयर टू द अदर पीपल्स। अगर यहाँ पर शुक्र पाइसेस साइन का हो, मान लीजिए किसी के लगन में, तो जातक की पर्सनैलिटी और जातक के पैर बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। अगर चाहे ये मेल चार्ट के अंदर भी हो लगन में शुक्र, तो ऐसा जातक बहुत कुछ त्यागने वाला होता है और बहुत कुछ पाने वाला भी होता है। जब ये त्यागना शुरू करता है तब इसको मिलना शुरू होता है। क्योंकि अगर लगन में शुक्र पाइसेस साइन का हो तो ऐसे जातक को इच्छा मात्रम अविद्या वाली अवस्था को पाना होगा कि जहां पर इसकी इच्छा नहीं है। शुक्र एक्चुअली लगन में अगर पाइसेस साइन में है तो वो बली ही इसलिए होगा क्योंकि आप में छोड़ने की प्रवृत्ति है। अगर आप में पकड़ने की प्रवृत्ति है तो वो वहां पर आपके शुक्र को बली नहीं होने देगा। वीनस अगर यहाँ पे डेबिलिटेशन के अंदर हो, इस कन्या साइन राशि के अंदर हो यहाँ पे, या नौमांश में भी अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है, तो जातक के मैसिव हेयर लॉसेस देखने को मिलते हैं। बाल बहुत कम उम्र में झड़ जाया करते हैं ऐसे जातक के। शुक्र यहाँ पर अगर रेट्रोग्रेड हो मान लीजिए, तो जातक बायबोन एक्टर पैदा होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर चेष्टा बल के रूप में काम करता है कि ऐसे जातक के जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं विद इन अ सेकेंड बदल लिया करता है। दे कैन गो इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, म्यूजिक, फैशन लाइन, मॉडलिंग लाइन, ये वहां पर जाकर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जातक की जो पर्सनैलिटी होती है, सेडक्टिव पर्सनैलिटी होती है। दे हैव दैट काइंड ऑफ स्पीच कि जो उसकी स्पीच से ही सामने वाला इंसान सेड्यूस हो जाए या सामने वाला इंसान अट्रैक्ट हो जाए। शुक्र का यही काम है। शुक्र लगन में हो तो याद रखिए शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है, ना तो वो सात्विक है, मतलब उसमें सात्विक गुण भी हैं और उसमें तामसिक गुण भी हैं। तो ऐसे जातक को वाइन, अल्कोहल पीने का शौक भी हो सकता है। शुक्र यहाँ पर लगन के अंदर आपको लग्जरी थिंग ऑटोमेटिकली मिलेंगी, क्योंकि आप लेकर आए हो ना, लगन के अंदर है तो लगन को वो क्या दे रहा है, शुक्र दे रहा है। शुक्र क्या है, हर प्रकार का भोग विलास है, हर प्रकार का कंफर्ट्स है, हर प्रकार का आइटम्स है, एसेट्स हैं, हर प्रकार की वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ पर वो इजिली आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर इस शुक्र के ऊपर अफ्लिक्शन ना हो या शुक्र के अगर आपको दशा अंतर दशा मिल जाए तो आपको ये फल प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिल सकते हैं। शुक्र यहाँ पर अगर पाप कर्तरी योग के अंदर आ गए कि अगर 12वें भाव में और दूसरे भाव में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो ऐसे जातक के एक से ज्यादा संबंध बन जाया करते हैं, क्योंकि शुक्र संबंधों को दिखाता है। ऐसे जातक की नेचुरल इंक्लिनेशन ना म्यूजिक के प्रति रहती है, म्यूजिक, डांस के प्रति, इन चीजों के प्रति रहेगी। ऐसे जातक का हो सकता है बहुत से लोगों का बुटीक हो, या बहुत से लोग बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। शुक्राचार्य टीचिंग के भी कार्य करते हैं या टीचिंग के कार्य को दिखाते हैं। दे हैव अ नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद द पीपल।
आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होता है ऐसा जाता कनेक्ट कर जाता है बहुत लोगों के साथ। अगर ये शुक्र अफ्लिक्शन के अंदर नहीं है, बहुत अच्छे पेंटर, फैशन डिजाइनर, मॉडल, ये लोग लग्नस्थ शुक्र होकर निकलते हैं। अब यहाँ पर ही आप ये देखिए कि आपको जो मीठी चीजें खाना बहुत पसंद होगा, क्योंकि शुक्र को मीठा बहुत पसंद होता है। अगर शुक्र अफ्लिक्शन में है तो आप डायबिटिक जैसी बीमारी से गुजर रहे हो, या शुक्र की दशा अंतर्दशा में आपको ये बीमारी देखने को मिली हो। आंखें बहुत ज्यादा सुंदर होती है और समहाउ शुक्र लगन के अंदर कर्ली हेयर्स देता है। जब लगन में शुक्र हो तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप ही खुद के कर्ता धर्ता हैं, और आप ही खुद को बना भी सकते हैं और आप ही खुद को बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए जब लगन में शुक्र हो तो अपनी काम वासना को कंट्रोल करना चाहिए, और आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जस्ट अप टू डेट योरसेल्फ। जब तक आपने अपनी पर्सनैलिटी को अप टू डेट रखा, आपका काम चल रहा है। अगर आपने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा है तो वो आपके काम या आप अपने शुक्र को कमजोर कर रहे हैं। लगन में शुक्र, या अब मैं सभी ग्रहों के बारे बोलूं, अगर लगन में सूर्य है तो अपने मान सम्मान को थोड़ा कम रखिए। लगन में चंद्रमा है तो ट्रैवल की तरफ, माता का सम्मान ज्यादा कीजिए। लगन में मंगल है तो एक्सरसाइज कीजिए। लगन में बुध है तो कुछ पढ़िए। लगन में जुपिटर है तो बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। लगन में राहु है तो अपनी डिजायर को कंट्रोल कीजिए। लगन में केतु है तो छोड़ना सीखिए। लगन में शुक्र है तो अपने आप को अप टू डेट रखिए। जब तक आप अपने इन सब ग्रहों के अनुसार कार्य करते रहेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा ही रखेंगे, पर्सनैलिटी को डाउन नहीं करेंगे। तो आज जो हमने बात करी, हर ग्रह के लगन के अंदर क्या प्रभाव होते हैं, क्या वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं, ये चीज हमने उनके कारक तत्वों के बारे में बात करी। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।